हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इंसाइड यूट्यूब चैनल में। आज मोहम्मद साहब के लिए सीरीज का पार्ट 13। पार्ट 12 के एंड में सर ने बताया कि पार्ट 13 के अंदर हमें जानने के लिए मिलेगा कि कैसे नबी को नबूवत मिली। सो ये स्टोरी जानने के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? वालेकुम उम्मीद अस्सलाम। है कि सब खैरियत से होंगे और आज मैं अल्लाह बहुत आप लोगों एनर्जेटिक को हूँ। ऐसे ही खुश रखे। बहुत एनर्जेटिक। सरकार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हो भाई? कमेंट में पूरी बताओ। जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है, सबके लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 13वां हिस्सा यानी पार्ट 13 है। थोड़ा हम शॉर्टकट में रिकैप कर लेते हैं कि हमने 12वें हिस्से में क्या सुना। हमने 12वें हिस्से में सुना कि काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर कैसे हुई और क्या क्या मुश्किलें पेश आई, और जब लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज लकड़ियों से लदा हुआ आया। वहां पर वलीद बिन मुगीरा वहां पर पहुंचकर वहां से वो लकड़ियां लेकर आया, और वो जहाज का जो मालिक था बाकुम, उसको भी ले आया। उसने भी काबा की तामीर में मदद की। लेकिन जब काबा तामीर करने की यानी शहीद करने की जब बारी आई तो कोई काबा को ढाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वलीद बिन मुगीरा ने ही हिम्मत करके और दुआ करके काबे को शहीद करने का काम शुरू किया। लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे। लेकिन जब मुगीरा पर कोई अजाब नहीं आया, फिर लोगों ने काम शुरू किया। फिर हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की जब बारी आई तो एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से सुलझाया। फिर हमने ये भी सुना कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई, और वो किसने किसने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हजरत हजर अस्वद के बारे में बताए। हमें बिल्कुल हजर अस्वद के बारे में पता नहीं है। तो सवाल वाजिबी था, मुनासिब था, क्योंकि हम हर चीज की तारीख को डिटेल में और तफसील से अगर सुन ही रहे हैं तो हजर अस्वद की भी तारीख को हम शॉर्टकट में जो जरूरी बातें हैं वो सुन ले। तो मैं आज शॉर्टकट में हजर अस्वद के बारे में आपको बताता हूं। हजर अस्वद ये अरबी के 2 लफ्ज हैं। हजर का मतलब पत्थर होता है और अस्वद का मतलब काला होता है। तो हजर अस्वद का मतलब काला पत्थर हुआ जो काबा में लगा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है, यानी जन्नती पत्थर है। ये जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन बनु आदम की यानी आदम की औलाद यानी इंसानों की गलतियों और गुनाहों और खताओं ने इसको काला कर दिया है। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हजर अस्वद को 2 आंख और ज़बान देगा। वो गवाही देगा कि किसने किसने मुझे सच्चे दिल से बोसा दिया था। और एक हदीस में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी यानी नूर को खत्म कर दिया। अगर उनकी रोशनी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म नहीं करते तो ये दोनों जन्नती पत्थर की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा दे। अगर भीड़ ज्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, समझने में दिक्कत होती जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे यानी उसको बैतुल्लाह को बना रहे थे तो उन्होंने काबे के एक कोने में इसको नस्ब कर दिया था यानी लगा दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब तूफान नूह यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब पानी का तूफान आया तो बैतुल्लाह को आसमान में उठा लिया गया
जमीन पर फिर बैतुल्लाह का नामो निशान भी नहीं रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी बाप बेटे दोनों जब काबे की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लाए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबे की दीवार में उसको नस्ब कर दिया था, यानी फिट कर दिया था। इस्लामी तारीख में यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ऐसे कुछ वाकयात मिलते हैं जिनमें यह जिक्र है कि हजर अस्वद को चोरी किया गया और उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। सबसे पहले कबीले बनु जुरहुम ने, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना कि उन्होंने मक्का से भागते हुए काबा की कुछ कीमती चीजें जमजम के कुएं में डालकर उसे मिट्टी से पाट दिया था, बंद कर दिया था। उन कीमती चीजों में हजर अस्वद भी था। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज्यादा दिनों तक जमजम के कुएं में दफन नहीं रहा, क्योंकि जिस वक्त बनु जुरहुम के लोग उसे कुएं में दफन कर रहे थे, उसे छुपा रहे थे, तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। फिर कुछ ही दिन में उस औरत के बताए हुए निशान पर जल्दी ही हजर अस्वद को कुएं से निकाल लिया गया था। उसके बाद एक अहम और बहुत बड़ा वाकया हुआ। बहरैन के बादशाह जिसका नाम अबू ताहिर सुलेमान करामातीन था, जिसकी बहरैन पर हुकूमत थी, उसका ताल्लुक बातिल फिरके से था। उसको भी अबरहा की तरह बैतुल्लाह बनाने का शौक पैदा हुआ और अपने मुल्क में हज की ही तरह लोगों को जमा करने का जुनून पैदा हो गया था। इसलिए उसने अबरहा के तरह ही शहर हिज्र में एक आलीशान महल तामीर किया, जिसका नाम उसने दारुल हिज्र रखा। उसने 317 में हज के दिनों में ही एक लश्करे जर्रार लेकर मक्का पर एक खूनरेज हमला किया। यह हमला इतना खूनरेज था कि मस्जिद हराम के इहाते और पूरे मस्जिद हराम के इलाके को उसने खून से भर दिया। 30,000 या 3,000 लोगों को कत्ल किया, जिसमें से 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शामिल थे। खाने काबा पे जो मिजाब रहमत है, जो परनाला है, उसको भी तोड़ दिया। जमजम के कुएं को इंसान रहता है भाई, और काबे के दरवाजे को तोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिया और लोगों का माल भी लूटा। मकाम इब्राहिम पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां के गार्ड्स और वहां के मुहाफिजों ने कहीं उठाकर छुपा दिया था। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार दिया और हजर अस्वद को कुदाल से निकाला, उसके टुकड़े किए और वहां से निकालकर अपने साथ बहरैन लेकर चला गया और जाते जाते लोगों में ऐलान किया कि आइंदा साल हज के लिए हमारे यहां आना, अब हज हमारे यहां होगा। कहा जाता है कि 22 साल तक खाने काबा बिना हजर अस्वद के रहा। इन 22 सालों में काबा में तवाफ करने वाले सिर्फ उस खाली जगह को चूमते, बोसा देते और इस्तेलाम करते थे। बहुत सारे बादशाहों ने बाद में हजर अस्वद को वापस लाने की बहुत कोशिशें की और बहुत सारे ऑफर भी दिए, धमकियां भी दी, लेकिन वो नाकाम रहे। 339 में एक अब्बासी खलीफा थे जिनका नाम खलीफा मुख्तदिर बिल्ला था। उन्होंने 30,000 दीनार में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट किया और 30,000 दीनार के बदले अबू ताहिर सुलेमानी हजर अस्वद देने को राजी हो गया। फिर जब हजर अस्वद को लाने के लिए शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचे तो अबू ताहिर सुलेमानी जो बहरैन का बादशाह था, उसने एक मक्कारी और की, एक मजलिस बिठाई और आजमाने के लिए कि शेख अब्दुल्ला असली हजर अस्वद को पहचानते हैं या नहीं, एक ऐसे ही पत्थर जो एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ था जिसमें से खुशबू आ रही थी, आपके सामने पेश कर दिया और कहा कि ये लीजिए आपका हजर अस्वद। जब शेख अब्दुल्ला ने हजर अस्वद को देखा तो कहा कि नहीं, ये हजर अस्वद नहीं है, ये असली वाला काबे वाला हजर अस्वद नहीं है, क्योंकि मैं काबे के हजर अस्वद को पहचानता हूं।
और हजर अस्वद की दो बड़ी निशानियां हैं कि वो पानी में डूब नहीं सकता और आग में जल नहीं सकता। चलो इसको अभी चेक कर लेता हूं। उन्होंने वो पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया, और जब आग में जलाया तो वो गर्म हो गया। गर्म क्या हो गया? फट गया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा मक्कारी मत कीजिए, चालाकी मुझसे मत कीजिए, असली हजर अस्वद ये नहीं है, हमें ओरिजिनल हजर अस्वद चाहिए जिसका हमारा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर मक्कार तो मक्कार ही होता है। उसने और मक्कारियां की और एक दो बार पत्थर दिए, लेकिन जब सबका हाल वही हुआ तो अबू ताहिर सुलेमानी की सारी चालें शेख अब्दुल्ला के सामने फेल हुई। तो उसे मजबूरी में असली पत्थर यानी काबे वाला हजर अस्वद देना पड़ा। जब असली वाले हजर अस्वद को चेक किया गया यानी पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी में तैरने लगा, और जब उसे आग में रखा गया काफी देर तक, लेकिन वो पत्थर ठंडा के ठंडा ही रहा। फिर कहा जाता है कि खाने काबे वाला जो असली हजर अस्वद था एक दुबली पतली ऊंटनी पर रखा गया तो वो ताकतवर बन गई और दौड़ते हुए मक्का पहुंच गई। हालांकि जब अबू ताहिर सुलेमानी मक्का से बहरैन जब वो हजर अस्वद को ले जा रहा था तो वो जिस भी ताकतवर ऊंटनी पर हजर अस्वद को रखता वो थोड़ी दूर जाकर उस वजन से गिर जाती और मर जाती। तो बहरैन पहुंचने तक कहते हैं कि 40 ऊंटनियां मर गई अबू ताहिर की। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जालिम अबू ताहिर सुलेमानी चेचक की बीमारी में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर और सड़ सड़ कर मरा। उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि इस्लाम के दुश्मनों ने और काबा के दुश्मनों ने हजर अस्वद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी नुकसान की वजह से हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहरहाल सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चांदी चढ़वाई। फिर 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसको सोने में जड़वा दिया। फिर 1281 में सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने फिर उसे चांदी में जड़वा दिया। लेकिन याद रखे हजर अस्वद एक पत्थर है, कोई खुदा नहीं। हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं, उसे बोसा इसलिए देते हैं, उसे इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया है। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए और उसे बोसा देकर फरमाया कि मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, तू ना कोई नफा दे सकता है ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखता तो मैं भी हरगिज तुझे नहीं चूमता। और एक और हदीस में है जिसका खुलासा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद को छूना, उसे बोसा देना, उसे इस्तेलाम करना गुनाहों का कफ़ारा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। आखिर में मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं कि बहुत सारे लोग ये बात चलाते हैं कि हजर अस्वद का काला हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस मुझे नहीं मिली कि जिसमें ये लिखा है कि हजर अस्वद काला इसलिए है कि वो क़यामत की निशानी होने वाली है, बल्कि गुनाहों की वजह से यानी इंसानों के गुनाहों ने और इंसानों की खताओं ने उसको काला कर दिया है। ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है, ऐसी कोई हदीस भी नहीं मिलती, इसलिए ये बात गलत है, अफवाह है। ऐसी बातों को ना बोला करे ना शेयर किया करे। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल हम यानी 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में आगे नबूवत का किस्सा आपको बयान करेंगे। वही कैसे नाज़िल होती है वो बयान करेंगे, क्योंकि हजर अस्वद की तारीख बताना जरूरी थी ताकि आइंदा के वीडियोस को हम अच्छी तरीके से हम समझ सके। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे, ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर जाएं। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले से सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उन लिंक्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तब तक मेरे लिए
पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो मुझे लगा था कि पार्ट 13 के अंदर नबूवत की इंसिडेंट यानी कि नबूवत की स्टोरी जानने के लिए मिलेगा, लेकिन ठीक है, ब्लैक स्टोन के बारे में भी जानना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे और वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि क्या है ये ब्लैक स्टोन और क्यों सब लोग जाके, मैं इमेज में देखता हूँ जो काबा के अंदर है और सब लोग उसको चूमते हैं, सो आके क्यों करते हैं, ये सब मुझे पता चला आज के वीडियो के अंदर। तो इस टॉपिक को चूज़ करना ज़रूरी भी था क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन सर के पास से मिला भाई बहुत अच्छा लगा जानने के बाद। और एक चीज़ जान के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि सर का जो नॉलेज है भाई, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है सर, क्योंकि इट इज़ नॉट सो ईजी कि आप इतना सारी कुछ याद करके एक वीडियो फॉर्मेट के आकर लोगों को बता रहे हो। कितना इसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना नॉलेज गेन करना पड़ता है। सो इन सब वीडियो देखने के बाद जो इस्लामिक स्कॉलर है जैसे ये सर अब्दुल रशीद मुफ्ती सर और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर और अब्दुल तारिक मसूद सर और भी जो सब इस्लामिक स्कॉलर है, डॉक्टर जाकिर नाइक, नोमान अली खान, ये सब कितना नॉलेजेबल पर्सन है कि कितना नॉलेज अपने अंदर रखता है। सो ये चीज़ मैं देखकर तो हैरान हो जाता हूँ। ये सब वीडियो देखने के बाद इन लोगों के लिए भाई अलग से एक रेस्पेक्ट और लव ग्रो होता है। ठीक है, मिलते हैं इस सीरीज का पार्ट 14 के साथ। तब तक अब सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय।